वेलकम टू कैरियर स्काइज में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको लेटेस्ट रिक्रूटमेंट से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती रहेगी विद कंप्लीट डिटेल्स एंड एक्सप्लेनेशन। आज जो हम आपके लिए रिक्रूटमेंट लेकर आए हैं वो सेबी से आ रही है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसा कि आप जानती होंगे, यह एक रेगुलेटरी बॉडी है, जैसे कि आरबीआई है, नाबार्ड है। वैसी ये सेबी जो है एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। इसमें असिस्टेंट मैनेजर के लिए रिक्रूटमेंट निकली है, जो कि एक बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट मानी जाती है। ये बैंकिंग सेक्टर से अच्छी मानी जाती है क्योंकि पब्लिक डीलिंग वगैरह नहीं आती। और सेबी जो मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं, जो भी हमारे स्टॉक से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और जो भी कंपनी के शेयर्स होते हैं उसका सारी ग्रीवियंस, सारा सबको मैनेज, सबको रेगुलेटिंग और फाइन इम्पोज करना, रिलैक्सेशन देना, ये सारा काम जो है सेबी के पास होता है। जैसा बैंकिंग के लिए आरबीआई है, वैसे स्टॉक के लिए सेबी है। तो एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें जो आपकी सैलरी है वो 1 लाख प्लस होगी। तो आइए अब इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ये जो है 5 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और 24 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। और एग्जामिनेशन फेज़ 1 का डेट है 20 फरवरी, फेज़ 2 की डेट है 20 मार्च और पेपर 2 ऑफ फेज़ 2 ऑफ आईटी स्ट्रीम वो है अप्रैल 3। और फेज़ 3 इंटरव्यू है, डेट विल बी इंटीमेटेड एज पर कन्वीनियंस और रिजल्ट डिक्लेरेशन। तो जैसा कि देखा जाए 3 फेजेस में पेपर लिया जा रहा है, फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3। और आईटी के लिए दूसरा पेपर भी होगा जो 3 अप्रैल को होगा। आइए अब वैकेंसी की देख लेते हैं, किसकी कितनी वैकेंसी हैं। अगर जनरल स्ट्रीम की देखी जाए तो इसमें अनरिजर्व की 32, ओबीसी की 22, एससी की 11, एसटी की 7, ईडब्ल्यूएस की 8। टोटल वैकेंसी जो है 80 है। इसमें जो मांगा जा रहा है मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, बैचलर डिग्री इन लॉ, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, सीए, सीएफए, सीएस, सीडब्ल्यूए। अगर हम आगे देखें तो लीगल की वैकेंसीज हैं, जिसमें अनरिजर्व की 11, ओबीसी की 2, एससी की 1, एसटी की 1, ईडब्ल्यूएस की 1। टोटल वैकेंसी 16 हैं। और इसमें क्या मांगा जा रहा है, बीए एलएलबी, बैचलर डिग्री इन लॉ। आगे अगर हम देखें आईटी की अनरिजर्व की 5, ओबीसी की 2, एससी की 3 और एसटी की 1। और इसमें क्या मांगा जा रहा है, बीटेक ईसी, बीटेक आईटी, एमसीए, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। अगर हम आगे देखें तो रिसर्च में जनरल की 4 वैकेंसी है, ओबीसी की 1 है, एक बैकलॉग है और एससी की 1 है, ओबीसी एसटी की 0 है। इसमें क्या मांगा जा रहा है, मास्टर्स डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एमबीए फाइनेंस में। उसके आगे ऑफिशियल लैंग्वेज अनरिजर्व की 2, ओबीसी की 1, एससी की 0, एसटी की 0, ईडब्ल्यूएस की 0। टोटल वैकेंसीज 3 हैं। इसमें मास्टर्स डिग्री इन हिंदी विथ इंग्लिश वन ऑफ द सब्जेक्ट, मास्टर्स डिग्री इन संस्कृत, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स विथ हिंदी एज सब्जेक्ट। आगे अगर हम देखें तो इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार रीड मार लेना। और इसका मैं नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर चुका हूँ, शेयर कर चुका हूँ। अगर आपने वो चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जो कट ऑफ डेट है वो 31 दिसंबर 2021 रखी गई है। एज जो है 30 ईयर्स तक होनी चाहिए टिल 30 दिसंबर 2021। इसमें रिलैक्सेशन भी दिया जाता है जो भी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉमन है, जिसमें एससी एसटी को 5 साल का और ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। उसके आगे नॉन क्रीमी लेयर की डेफिनेशन वगैरह लिखी है। अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है अपार्ट फ्रॉम हिज कैटेगरी। यानी अगर वो ओबीसी से बिलोंग करता है और पीडब्ल्यूडी भी है तो पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी उसको दोनों को रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब पीडब्ल्यूडी का 10 साल का और ओबीसी का 3 साल का, टोटल रिलैक्सेशन 13 साल। ऐसी अगर हम एससी एसटी की बात करें, कोई एससी एसटी
से बिलोंग करता है और वो PWD से ही बिलोंग करता है तो उसको टोटल रिलैक्सेशन 10+5 का मिलेगा, यानी 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन आइए देखते हैं पेपर कैसे कैसे होने वाले हैं। MCQ बेस क्वेश्चन होगा, कट ऑफ 30% जाएगी और मतलब मिनिमम मार्क्स आपको 30% लाने हैं। मैक्सिमम मार्क्स 100 का 1 घंटे का पेपर होगा। इसमें बहुत जनरल पेपर है। MCQ जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग फाइनेंशियल सेक्टर रिलेटेड GK, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, टेस्ट ऑफ रीजनिंग। फिर जो पेपर 2 होगा वो MCQ होगा रिलेटिवली कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस और IT वालों का जो भी उनका सब्जेक्ट है, जैसे IT है, कंप्यूटर साइंस है, उससे रिलेटेड उनका पेपर होगा। रिसर्च वालों का इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड होगा। ये जो है 40 मिनट के पेपर होंगे और 100 नंबर का मैक्सिमम मार्क्स होगा। कट ऑफ 40% होगी, मीन्स मिनिमम आपको 40% मार्क्स तो लाने ही लाने हैं, उसके बाद मेरिट बनाई जाएगी। नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी, यानी अगर आप कोई गलत क्वेश्चन करते हैं तो आपको 1/4 मार्क्स कट जाएंगे। जो बच्चे फर्स्ट फेज में शॉर्टलिस्ट करे होंगे वो ही सेकंड पेपर दे पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप दोनों पेपर दे पाएंगे। और इसके अगर हम आगे देखें, ये पेपर 1 की डेफिनेशन लिखी हुई है फेज 2 में। आगे कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा है नहीं। अब हम इसकी सैलरी की बात करें तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है, ग्रेड A की पोस्ट है और पे लेवल इसकी 1,07,000 के आसपास सैलरी पड़ती है। प्रेजेंटली द ग्रॉस एमोलमेंट्स इंक्लूडिंग DA, फैमिली अलाउंस, लोकल अलाउंस एक्सेट्रा इन द सिटी ऑफ मुंबई इज मिनिमम 1,15,000 पर मंथ विदाउट अकोमोडेशन एंड 80,500 विद अकोमोडेशन। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी सैलरी प्रोवाइड करता है सेबी विद अदर बेनिफिट्स। लीव फेयर कंसेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस, आई रिफ्रैक्शन, एजुकेशन अलाउंस, फाइनेंशियल डेलीज, बुक ग्रांट, ब्रीफ केस, कितने सारे अलाउंसेज हैं देखिए। इनके अपने क्वार्टर्स हैं, डिपेंड करता है कि आपको मिलता है नहीं। ये एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए गए हैं, ऑल मेजर सिटीज़ में इसका एग्जामिनेशन रखा जाएगा। TCS इसको कंडक्ट कराता है IBPS के थ्रू। फिर फेज़ 2 का एग्ज़ाम जहाँ जहाँ होना है उसकी सेंटर की लिस्ट दी गई है। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, जो चार्जेस लगने हैं एप्लीकेशन फ़ी, तो अनरिजर्व OBC EWS के लिए 1000 रुपये की फ़ीस है। वहीं SC ST और PWD के लिए 100 रुपीज़ की फ़ीस है। आगे PWD कैंडिडेट की डेफिनेशन दी हुई है, कौन कौन एलिजिबल हैं, कौन कौन नहीं। फिर स्क्राइब की डेफिनेशन दी हुई है, गाइडलाइंस दी हुई है डिफरेंट सेक्शंस के लिए। ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है एज अ जनरल, पर एक बार अगर आपसे बिलोंग करता है तो एक बार आपको रीड कर लेना चाहिए। ये हाउ टू अप्लाई करा हुआ है। सबसे पहले एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, देन पेमेंट ऑफ फीस, देन अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ, अपलोडिंग ऑफ सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन एंड हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन। बाकी ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यही इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। और आज DSSB के भी काफ़ी सारे रिजल्ट आ चुके हैं, जैसे कि TGT इंग्लिश, TGT संस्कृत और फिज़िकल एजुकेशन, इन सब के TGT के रिज़ल्ट आ चुके हैं DSSB के, दिल्ली बोर्ड के। तो अगर आपने पेपर दिया था तो आप जाके उनका रिज़ल्ट देख सकते हैं। बाकी ऐसा जिसमें कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट, कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू।